पढ़ाई। हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र 1854। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑकलैंड के बाद जब भारत में शिक्षा के विकास की धारा बहने लगी और ब्रिटेन पार्लियामेंट की तरफ से हर 20 वर्ष बाद शिक्षा में संशोधन का समय आता था, तो 1813 के बाद 1833 में परिवर्तन हुआ। पुनः 1820 साल बाद अर्थात 1853 में पुनः शिक्षा के विषय में आज्ञापत्र को बदलने का अवसर प्राप्त हुआ। हर 20 वर्ष बाद आज्ञापत्र में नवीनीकरण होता था। सन 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए और शिक्षा के माध्यम पाश्चात्य शिक्षा की भाषाओं के बारे में प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था, किस प्रकार से खर्च किया जाए। तो उसके लिए लॉर्ड मैकाले 1833 के अनुसार लॉर्ड मैकाले भारत आया था, जिन्होंने प्राच्य भाषा की उपेक्षा करके पाश्चात्य भाषा पर, पाश्चात्य साहित्य पर विशेष बल दिया। लॉर्ड मैकाले शिक्षा छनाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हमने आपको बताया था कि शिक्षा छनाई के सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि शिक्षा जो है उच्च वर्ग से छन छन करके जन सामान्य में बूंद बूंद की तरह से आवे। फिर 20 साल बाद, 33 के बाद फिर 20 साल बाद अर्थात 1853 ईस्वी में इंग्लैंड की पार्लियामेंट से शिक्षा के संबंध में आज्ञापत्र में सुधार करने का अवसर आया। उस पर एक समिति गठित की गई और ये देखा गया कि शिक्षा को आम जनता में देने से सरकार को कोई नुकसान नहीं है, और इसलिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का अध्यक्ष चार्ल्स वुड को बनाया गया। चार्ल्स वुड जो था वो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान था, जिन्होंने भारतीयों को शिक्षा देने के लिए उचित समय बताया और यह कहा कि इससे सरकार को कोई हानि नहीं है। और चार्ल्स वुड जो है वह सन 1854 ईस्वी में अपना एक घोषणा पत्र देश की शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए एक
घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इस वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। नंबर 1, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम नंबर 3, शिक्षा का माध्यम नंबर 4, जन शिक्षा विभाग की स्थापना नंबर 5, विश्वविद्यालयों की स्थापना शिक्षकों का प्रशिक्षण सहायता अनुदान स्त्री शिक्षा नौवां, व्यावसायिक शिक्षा। इतनी चीज़ों पर चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में के बारे में बताया। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए उतावले थे, लेकिन लॉर्ड मैकाले के शिक्षा छनाई के सिद्धांत के आधार पर वो शिक्षा से वंचित हो जाते थे। इस पर वुड ने पूर्ण रूप से अध्ययन किया और ये बताया कि भारतीयों को आम रूप से माने जन शिक्षा देने से सरकार की कोई हानि नहीं है और शिक्षा देने से सरकार को और मदद मिलेगी। इसलिए भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड का घोषणा पत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वुड महोदय ने अपने घोषणा पत्र में पहला ये बात बताई कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य यह हो, शिक्षा ही किसी व्यक्ति के, किसी देश के, किसी सरकार के विकास का मुख्य मुद्दा होता है। शिक्षा का उद्देश्य यह था कि सभी जनता को, आम जनता को शिक्षित किया जाए और जिससे देश का पूर्ण रूप से विकास हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के अपने घोषणा पत्र में पहला उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अपने राज्य को सुदृढ़ बनाना था और ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना था जो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य के ज्ञान का प्रसार और उन्नत की जा सके। पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था पाठ्यक्रम। शिक्षा में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति, अरबी फारसी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व दिया जाए। पाश्चात्य साहित्य के विकास के लिए वुड्स महोदय ने
अपने इस घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को और साहित्य के विकास पर और उसके दर्शन पर विशेष बल दिया। तीसरा, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। देखिए, देश को आगे ले जाने के लिए देसी भाषाओं के साथ साथ वुड महोदय ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने को वरीयता देते हुए भारतीयों को उनकी मूल भाषाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताया, क्योंकि उनको इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया जा सकता। इसलिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना उनके लिए हानिकारक नहीं है, परंतु यदि आवश्यक समझते हैं तो हिंदी के भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा उनको पढ़ना अनिवार्य है। नंबर 4, जन शिक्षा विभाग की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रखी गई कि जन शिक्षा विभाग की हर जिले में, हर प्रांतों में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जिससे कि भारतीय नागरिक अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा को ग्रहण कर सकें। नंबर 5, विश्वविद्यालयों की स्थापना। विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना बहुत ज़रूरी हो गया। वुड ने कहा कि कलकत्ता और बम्बई के साथ मद्रास तथा मुख्य आवश्यकता के अनुसार मुख्य शहरों में भी उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, जिसके तहत कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। शिक्षकों का प्रशिक्षण। अच्छी शिक्षा देने के लिए वुड ने ट्रेनिंग के लिए, अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए, अध्यापकों की प्रशिक्षण के लिए हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने का अपना सुझाव दिया, जिससे कि अध्यापकों को अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दे करके उनको ऐसा तैयार किया जाए जिससे कि अच्छी से अच्छी शिक्षा वो दे सकें। सहायता अनुदान प्रणाली। वुड के घोषणा पत्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार जो है वो अध्यापकों के वेतन, छात्रवृत्ति, विद्यालय के रखरखाव, विद्यालय की व्यवस्था के लिए ग्रांट इन एड की को अपने सब सिफारिश में रखा और वो जो है अनुदान देने के लिए स्वीकृति दी। स्त्री शिक्षा पर बल। इसके घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी बल दिया गया। और लास्ट है व्यावसायिक शिक्षा। ऐसे विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे कि भारत के लोग अधिक से अधिक टेक्निकल हैंड की शिक्षा लेकर के वो व्यावसायिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। दैट्स ऑल। धन्यवाद।